बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुमन मलिक, रोहतक हरियाणा से। और आप दीपक की आकृति देख रहे हैं। इसमें बना है वज्र की आकृति और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। जब माता काली ने ये रूप धारण किया था तो सभी देवी देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। तो ये अस्त्र स्वयं इंद्र ने उन्हें प्रदान किया था, क्योंकि कहा जाता है इसको चलाने के बाद ये कभी भी खाली नहीं होता है। इसका प्रभाव जरूर होता है। इसके बारे में सभी को पता है कि अगर किसी पर भी वज्र चलाया जाता है तो उसको हानि जरूर होती है। उसकी जैसे आप सभी को पता है कि जब हनुमान जी ने भी सूर्य देव को निगलने की कोशिश की थी फल समझकर अपने बचपन काल में, तब इंद्र ने उनके मुख पर प्रहार किया था, जिससे उनकी ठोड़ी पर वज्र का प्रहार लगा था और वो बेहोश हो गए थे। तब सभी देवी देवताओं ने उन्हें अपनी ऊर्जा प्रदान की, अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, नहीं तो हनुमान जी भी एक तरह से मूर्छित अवस्था में चले गए थे और वो उठ ही नहीं पा रहे थे। तब स्वयं सभी देवी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद देकर जीवित किया था, या ये कह सकते हैं कि उनकी चेतना शक्ति को वापस लेकर आए थे। इसलिए जो माता काली की पूजा करते हैं उनके दीपक में ये अस्त्र बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें बहुत तंग करते हैं, या तंत्र से, कोई अपनी कुटिल नीतियों से अपने। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जी हमारे को हमारे ही प्रियजन हमारे बारे में बुरा भला करके तंग करते हैं, हमारे पे तंत्र कराते हैं, हमारे बारे में अफवाहें फैलाते हैं। तब वो माता काली की पूजा शुरू कर देते हैं। तब ऐसी आकृति बनती है और इस आकृति को आप देख ही सकते हैं। कहा जाता है कि ये ऋषि दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान दिया था और उनकी छाती की हड्डियों से इंद्र का वज्र बना था। तो ये सेम आकृति जैसे हमारी छाती की हड्डियां होती हैं, ऐसे ही सामने आप आकृति देख सकते हैं। और अगर आपके दीपक में ये आकृति बन गई है तो इसका मतलब आपके जीवन में जो भी आप पर तंत्र करा रहा है या आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र करा रहा है वो बहुत जल्दी कष्ट भोगेगा, उसको कष्ट मिलेगा ही। और इस वज्र के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। जैसे कहा जाता है कि जब दधीचि ऋषि ने इसका दान किया था हड्डियों का, तो उससे 3 धनुष बने थे, एक गांडीव, पिनाक और सारंग, और उनकी छाती की हड्डियों से बना था वज्र। यह वज्र इंद्र ने कर्ण को दिया था, माता काली को दिया था। तो इसके बारे में बहुत सारी आपको जानकारी अलग अलग कथाओं में मिल सकती है। और जैसे कि उस टाइम इसका तोड़ कोई नहीं था, क्योंकि कहा जाता है कि स्वयं इतने महान ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान किया था, क्योंकि वो इतने ज़्यादा तपस्वी थे कि एक बार देवलोक पर आक्रमण हुआ था। तब इंद्रदेव ने ये कहा था कि देवलोक के अस्त्र शस्त्र जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हैं और इंद्र का सिंहासन छिन गया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर ये किसी राक्षस के हाथ लग गए तो बहुत बुरा होगा। तब स्वयं उन्होंने वो सारे अस्त्र शस्त्र निगल लिए थे और कहा जाता है कि उन अस्त्र शस्त्रों के प्रभाव से, उनकी पूजा पाठ के प्रभाव से वो सारे अस्त्रों का प्रभाव उनकी हड्डियों में चला गया था और उनकी हड्डियां वज्र की तरह हो गई थी। और जैसे ही देवलोक पर इंद्र का सिंहासन वापस मिला, उन्होंने वो सारे अस्त्र शस्त्र निकाल दिए थे। पर बाद में ये सभी को पता चला था कि उनकी हड्डियों से ऐसे अस्त्र शस्त्र का निर्माण हो सकता है जिससे कोई भी राक्षस मर सकता है। तब उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से अपने शरीर का त्याग कर दिया था, अपनी हड्डियों का दान दे दिया था। इसलिए तो कहा जाता है कि दान देने वालों में बहुत बड़े बड़े दानवीर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन का भी त्याग दिया है। किसी ने हड्डियों का, किसी ने अपने कान के कुंडलों का, और किसी ने अपने स्वयं अपने
शीश का दान दिया है। तो ऐसी महिमा है हमारे सनातन धर्म की, जिसके बारे में हम जितना जानते हैं उतना ही हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, या कह सकते हैं आनंदित हो जाते हैं। तो अगर किसी भी कोई भी पूजा कर रहा है और उसके दीपक पर ऐसी आकृति बन गई है, तो समझ लो कि आप हो गए हो वज्र के। आपकी ऑरा इतनी स्ट्रोंग हो गई है कि अब कोई भी व्यक्ति आपको कष्ट देने में सक्षम नहीं हो पाएगा, चाहे वो आपको कष्ट किसी भी रूप में प्रदान करने की कोशिश कर रहा हो। बोलो जय श्री राम, जय माता रानी की।